वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन स्किल का। उसमें हमने बिजनेस करस्पॉन्डेंस के जो की पॉइंट्स थे कि वाई बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज़ नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके जो 7 की पॉइंट्स है से दैट इज़ कॉल्ड एज अ 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नेम है 7 सीज ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे जो 7 सीज है फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। उसमें फर्स्ट है कंप्लीटनेस, सेकंड जो है वो कंसाइनेस, थर्ड कंसिडरेशन, फोर्थ करेक्टनेस, then clarity, then courtesy, then again correctness। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 7 सीज है फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि सिलेबस का मेन टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1 मार्क्स ये लिस्ट को मिलेगा, एंड बाकी जो रिमेनिंग 4 मार्क्स होंगे दैट इज़ फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, तो इसमें डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, मिनिमम 1 पैराग्राफ होना चाहिए। ठीक है, हर पॉइंट के लिए। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम 1 बाय 1 इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि उस पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो दिया हुआ है, व्हाट आर द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैंने जैसे बताया था, आपको पहले लिस्ट बनाना है और उसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सीज है हमारा कम्युनिकेशन का, वो फर्स्ट है करेक्टनेस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे करेक्टनेस में क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है। फर्स्ट जो है वो, अ बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो जो भी बिजनेस लेटर होगा बिजनेस करस्पॉन्डेंस का, ठीक है, मीन्स अगर एक कंपनी के सीईओ को दूसरे कंपनी के सीईओ से अगर रिटर्न में जो भी कम्युनिकेशन करना है रिगार्डिंग द कंपनी, ठीक है, या क्लाइंट से अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो उसमें जो लेटर राइटिंग होगा दैट विल बी अ करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, मीन्स अभी कौन से एस्पेक्ट कवर करेंगे वो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है। द लैंग्वेज शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक है, तो उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, मीन्स कॉर्पोरेट है। ओके, कॉर्पोरेट राइटिंग है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में लिखोगे, सपोज इट विल बी इन हिंदी और इंग्लिश और इट इज़ इन मराठी। ठीक है, सो द लैंग्वेज इज़ नॉट बाउंडेशन फॉर दैट, बट the letter should be a correct, the grammatically when you are writing the words, so that will be a correct one। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो है स्पेलिंग एरर्स, सो देयर विल बी नो स्पेलिंग एरर्स इन दैट लेटर। ओके, सो इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो स्पेलिंग एरर्स उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, सो दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इम्प्रेशन। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके क्लाइंट के ऊपर आपका रॉन्ग इम्प्रेशन डिनोट होगा। ठीक है, देन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो लेटर राइटिंग आपको पता है, तो लेटर राइटिंग में कुछ सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मीन्स ऐसे ही कुछ भी बिजनेस लेटर में आप नहीं लिखोगे। ठीक है, वो पहले टू आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर कौन लिख रहा है, देन मेन मैटर। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे आगे बिजनेस करस्पॉन्डेंस में। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें वो करेक्टनेस में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्ट पंचुएशन मार्क्स आर आल्सो वेरी नेसेसरी। तो जो पंचुएशन मार्क्स है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो पंचुएशन करेक्ट होना चाहिए। जहाँ जहाँ जो जो वर्ड में पंचुएशन लग रहा है तो वो आपको लेटर में ठीक से करेक्टली डिनोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकरेक्ट करस्पॉन्डेंस डिस्ट्रैक्ट द रीडर, स्पॉइल्स द कंटेंट एंड क्रिएट अ पुअर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
तो इनकरेक्ट करस्पॉन्डेंस मीन्स अगर आपने इनकरेक्ट लेटर लिखा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी रीड करेगा वो लेटर को, सो दैट विल डिस्ट्रैक्ट द रीडर व्यू, ठीक है। तो जो रीड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड स्पॉइल द कंटेंट मीन्स जो आपको लिखना है उस लेटर में, ठीक है, तो वो भी रीडर को समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या एक्सप्लेन करना है थ्रू दैट लेटर, एंड इट क्रिएट्स अ पुअर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इससे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक पुअर इमेज बनेगा टूवर्ड्स योर क्लाइंट्स व्यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंडर कवर होता है करेक्टनेस पॉइंट्स के अंडर। वन नीड नॉट डिपेंड completely on computer spell check the words weak and weak, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, WEAK weak एंड दिस इज वीक WEEK, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, दिस वीक एंड दिस वीक, ठीक है। बोथ आर गिवन एज करेक्ट वर्ड्स बाय द कंप्यूटर बट देयर यूसेज विल बी डिफरेंट एज पर द कंटेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर पे लेटर टाइप कर रहे हो तो आपको पता है कि स्पेल चेक का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो जैसे ही आप वीक लिखोगे तो हो सकता है कंप्यूटर आपको वहाँ पे WEEK वीक भी दिखाए, ठीक है। तो वीक का फर्स्ट वीक का मीनिंग अलग है एंड सेकंड वीक का मीनिंग अलग है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है या यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जहाँ पे प्रॉपर वर्ड चाहिए वहाँ पे प्रॉपर वर्ड ही आपको लिखना है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, a letter should be correct in providing accurate information in terms of facts and figure, quantity schedules, formulae and name involved etc, ठीक है। तो a letter should contains a correct और accurate information, तो उसमें आप जो भी लिखोगे करस्पॉन्डेंस लेटर में, ठीक है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस लेटर में, सो द डेटा रिटन इन दैट लेटर will be a correct means it consists of figures, facts regarding your company, then quantity, schedule of meeting, some formulas are there for product, the names of products, okay, so that will be included in that business letter, but that should be a in accurate form, not a proxy, ठीक है। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं लिखना है, तो ये पॉइंट भी करेक्टनेस के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, the layout of letter should be a correct, uneven spaces, typing mistake, incorrect formatting may pose a question mark on the efficiency of the sender or the organization, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना है कि जो लेआउट रहेगा, टोटल आउटर लेआउट ऑफ द लेटर शुड बी अ करेक्ट वन, उसमें कोई स्पेसेस नहीं होना चाहिए अनइवन, ठीक है। जहाँ पे पैराग्राफ है वहीं पे स्पेस दिया तो चलेगा, जहाँ पे ज़रूरी है स्पेस देना वहीं पे स्पेसिंग यूज़ करना है, टाइपिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है, ठीक है। अगर इस तरह से मिस्टेक्स होते हैं तो दैट विल क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द इफिशियंसी ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो लेटर सेंड कर रहा है या जो कंपनी लेटर सेंड कर रहा है टुवर्ड्स द क्लाइंट, ठीक है, तो उस कंपनी पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ऑन द इफिशियंसी कि किस तरह का लेटर सेंड किया है, ठीक है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टीनेशनल कंपनी है एंड उनको इतना भी पता नहीं कि किस तरह से लेटर राइट करना है फॉर द क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्टनेस इन द टोन ऑफ द लेटर इज मैंडेटरी इफ फॉर्मल बिजनेस लाइक टोन टू इसेंशियल देन अवॉइड गेटिंग इनटू पर्सनल स्पेसिफाइज एंड वॉइस वर्सा, ठीक है। तो जो लेटर है उसमें एक टोन होता है, दैट टोन ऑफ द लेटर इज मैंडेटरी मीन्स दो तरह के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो सो दैट विल बी अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो ये जो टोन है लेटर में ये भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, वेदर इट इज़ अ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर कवर्ड अंडर द करेक्टनेस, ठीक है। तो ये आपका 7C में से फर्स्ट हो गया है करेक्टनेस, सेकंड जो है वो क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी पॉइंट के अंदर अभी हमें लेना है
या बिजनेस लेटर शुड बी रिटन इन क्लियर फॉर्म, ठीक है। तो जो भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे वो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट फोकस ऑन वन मैसेज एट अ टाइम इन बिजनेस कम्युनिकेशन। मीन्स आप जिस पर्पज़ के लिए वो लेटर लिख रहे हो तो वो फोकस उस पर क्लियर होना चाहिए, वो मैसेज के ऊपर, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि जो आपका जो मेन मैसेज है वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें डिस्कस हो गई है या वो डिस्कस कर लोगे आप लेटर में, एंड मेन जो मैसेज है जिसके लिए आप लेटर राइट कर रहे हो वही छोड़ दिया वहाँ पे। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। वाइल यू मे बी डीलिंग विथ नंबर ऑफ इश्यूज़, ये हो सकता है कि लेटर में बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारी चीज़ों पे आपको बात करना है, ठीक है। पर यू कैन नॉट सॉल्व देम विद इन वन ईमेल और कन्वर्सेशन, ठीक है। सो बहुत सारे अगर इश्यूज़ है तो एक लेटर में पॉसिबल नहीं कवर करना, तो उसके लिए अलग अलग लेटर्स आपको लिखना पड़ेगा या क्लाइंट के साथ अलग अलग लेटर से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक ही लेटर में इतनी सारे इश्यूज़ अगर होंगे तो वो कवर हो नहीं पाएंगे, ठीक है। सो वन मस्ट ट्राई टू स्टिक ऑन वन इशू एट द टाइम एंड वेरीफाई क्लोजर बिफोर मूविंग ऑन, ठीक है। तो एक एक लेटर में आपको एक एक इशू के ऊपर आपको फोकस करना है मेन, ठीक है। सपोज़ 10 इशू है अलग अलग कंपनी की तरफ से फॉर द क्लाइंट, ठीक है। तो उसमें जो भी इशू है तो फर्स्ट इशू पे ही फर्स्ट लेटर आप लिख रहे हो तो उसी मैसेज पे आपको फोकस करना है, ताकि वो जो मैसेज है वो सेंडर को क्लियर या रीडर को क्लियर हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर 10 इशू है एंड उसमें से आप सभी पे डिस्कस कर रहे हो एक ही लेटर पे, तो वो लेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, रीडर वो इतना सब कुछ नहीं पढ़ेगा या वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, कि एक्चुअल लेटर लिखा क्यों गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक एक इशू के ऊपर एक एक लेटर लिखना है, मीन्स उस पर फोकस करना है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्लैरिटी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंप्लिसिटी। क्लैरिटी मीन्स सिंप्लिसिटी, दैट इज़ एवरीडे वर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज़ अ एवरीडे वर्ड्स। लॉन्ग वाइंडिंग सेंटेंसेस विल कंफ्यूज द रीडर, तो यही हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए जो मैसेज है, ठीक है, ये जिससे रीडर को पता चले कि ये लेटर क्यों लिखा गया है, ठीक है, व्हाट इज़ द इट्स मेन सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें आपने बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए, सो दैट विल कंफ्यूज द रीडर। तो मेन मैसेज छोड़ के अगर आपने बहुत सारे लेटर्स अलग से लिख दिए उसमें, तो उससे क्या होगा, रीडर को मेन मैसेज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो इट विल मेक अ कन्फ्यूजन फॉर द रीडर। नेक्स्ट पॉइंट, in today's open information climate, a letter which consumes minimalistic time of the reader is always highly appreciated, ठीक है। तो मीन्स कम से कम वर्ड्स में या सेंटेंस में आपको आपका जो मैसेज है दैट कैन बी रिटन इन द दिस बिजनेस लेटर, ठीक है। क्योंकि क्या है, ड्यू टू द टाइम रीडर क्या करेगा, वो जो मेन मैसेज है आपका सिर्फ वो उतना ही रीड करेगा। अगर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस लिख देते हो, सो दैट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन एंड वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा रीडर के लिए इतना सब कुछ पढ़ना, ठीक है। तो मेन जो चीज़ आपको फोकस करना है वो आपका जो मेन मैसेज है जिसके लिए आप लेटर राइट कर रहे हो, वेदर इट इज़ फॉर कंपनी टू कंपनी और फॉर कंपनी टू द क्लाइंट, ठीक है। तो वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स क्लियरिटी पॉइंट्स के अंडर आपको कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड पॉइंट। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो कंसाइनेस है, ठीक है। कंसाइनेस मीन्स कॉम्पैक्ट और शॉर्ट इन साइज, ठीक है। सो कंसाइनेस का मीनिंग है कॉम्पैक्टनेस। कंसाइनेस एंड प्रिसीजन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलमार्क्स फॉर बिजनेस लेटर, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है, कंसाइनेस एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स करेक्टनेस, ठीक है। तो ये दोनों भी मेन टॉपिक्स है फॉर अ बिजनेस लेटर। So these are the important hallmarks. Concise means compact and short in size. Conciseness is the ability to communicate in few words as possible, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है। जब भी आप कॉर्पोरेट के लिए कोई भी लेटर राइटिंग करते हो या अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी से आप एक कंपनी दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी से अगर कम्युनिकेट करती है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो उसमें कम से कम वर्ड्स में
आपको आपका जो मेन मैसेज है दैट कैन बी अ ट्रांसफ़र, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने मेन मैसेज छोड़ दिया और उसमें बाकी बहुत सारे सेंटेंसेस लिख दिए, 1000 वर्ड्स का एक पूरा लेटर लिख दिया है, ठीक है। तो सामने वाले कंपनी इतना सब कुछ पढ़ते नहीं बैठेंगे, ठीक है। और उससे अगर वो पढ़ेंगे भी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी को एक्चुअली क्या बताना क्या है थ्रू दिस लेटर, ठीक है। तो इसीलिए जो लेटर का साइज़ है वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दैट इज़ शॉर्ट इन साइज, but the message should be a clear one. So that is the first point in the conciseness. Second point is redundant information or irrelative details may frustrate the reader, ठीक है। तो अगर आप उसमें मेन मैसेज छोड़ के अगर इररिलेटेड डिटेल्स अगर लिखोगे आप उसमें, सो दैट विल फ्रस्ट्रेट द रीडर, ठीक है। अ प्रोफेशनल सेटअप इज़ नॉट द प्लेस टू शो ऑफ योर क्रिएटिविटी स्किल, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अगर लेटर राइट कर रहे हो फॉर एनी कंपनी और फॉर द क्लाइंट, ठीक है, तो उसमें जो क्रिएटिविटी है वो एक मेन पार्ट है। तो आप किस तरह से लेटर राइट कर रहे हैं, किस तरह से आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो थ्रू दैट लेटर टू योर क्लाइंट, फोकस ऑन मेन थिंग्स, ओके, विथ accuracy. One can avoid the verbosity and over enthusiasm in a official correspondence. तो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस जो होगा फॉर बिजनेस राइटिंग लेटर्स, ठीक है, तो उसमें मेन जो आपको टॉपिक है तो उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है, बाकी चीज़ें छोड़ के, ठीक है। जैसे हमने पहले ही क्लियरिटी पॉइंट में डिस्कस किया है कि एट अ टाइम आपको अगर देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज़, so we can focus on only a single issue on a single letter, okay। so ये सब पॉइंट जो है वो कंसाइनेस पॉइंट के अंदर आपको कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फोर्थ पॉइंट है कॉन्क्रीटनेस, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम डिटेल्स अभी। यूज़ कॉन्क्रीट लैंग्वेज दैट लीव्स नो रूम फॉर द misunderstanding. So concreteness is concept as well as a specific instruction is mandatory, ठीक है। तो इसमें concreteness मीन्स आपको शॉर्ट सेंटेंस में या शॉर्ट लैंग्वेज में, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको या मैसेज आपको लेटर में क्लियर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल concreteness is a particularly useful while providing the employees feedback, तो अगर कोई बड़ा कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, सो कॉन्क्रीटनेस इज़ पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रोवाइडिंग द फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जांपल टेलिंग एम्प्लॉयज़ टू डू लेटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्शनेबल फीडबैक, ठीक है। हाउएवर लेटिंग एम्प्लॉयज़ नो दैट अनटाइडी अपीयरेंस इज़ unacceptable or that their committee reports must be error free provides concrete information about their task to do, ठीक है। मीन्स अगर एम्प्लॉयज़ को अगर सपोज लेटर राइटिंग के लिए अगर बोला है, ठीक है, सो दैट इज़ नॉट एक्शनेबल फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर ऐसे ही उनको अगर कोई कमिटी रिपोर्ट बनाना है एंड दैट कमिटी रिपोर्ट इज़ अ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एरर्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो वीक ईयरली या एनुअली रिपोर्ट होता है कंपनी का, ठीक है, अगर वो बनाना है, कितना नेट सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितना मटेरियल अगर यूज़ हुआ है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उसका एक रिपोर्ट जनरेट होता है फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट। अगर वो बनाना है एंड that error that letter or that reports will be a error free, ठीक है। so requesting assignment to be completed as soon as possible, ठीक है। तो उसका जो असाइनमेंट रहेगा या जो रिपोर्ट जनरेट करना है तो उसका भी कुछ टाइम लिमिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बट इफ़ यू से दैट यू नीड अ रिपोर्ट बाय 4 PM ऑन थर्सडे, दैट इज़ अ एग्जांपल, ठीक है। सो इट बिकम कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन इस टाइप का कम्युनिकेशन है वो आता है
अंडर द कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन मीन्स एक टाइम लिमिट है, विद इन दैट टाइम लिमिट यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट, ओके। और योर टास्क जो भी आपके मैनेजर ने या आपके सीनियर अथॉरिटी ने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया है या आस्क किया है, दैट रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑन एंड बिफोर द टाइम गिवन और द scheduled time given by the company or the manager or the by the senior authority, ठीक है। so these are the different points which are covered under the concreteness, ठीक है, which is one of the C's of communication, ठीक है। बाकी जो बचे हमारे नेक्स्ट C's फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।